नहीं, डिस्टर्बेंस है बहुत। एक सेकंड। आई होप अब क्लियर होगी। हाँ, बेटर। ओके, स्क्रीन विजिबल है। देखो, ये कल जब हम इसको यूज कर रहे थे ना, तो इसकी थीम वाइट थी, अभी ब्लैक है। तो एक होता है थीम मैनेजर। थीम मैनेजर में जाके चेंज कर सकते हो थीम। यहाँ बहुत सारी थीम्स कस्टमाइज की हुई है। अभी ठीक है। ओके, तो आप भी थीम मैनेजर में जाकर चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज भी होते हैं थीम, नई क्रिएट कर सकते हो इनको कॉपी करके। वैसे इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी सीरियसली नहीं पड़ेगी इसकी जरूरत। तो यहाँ से डुप्लीकेट करके अपने हिसाब से बना भी सकते हो। खैर, चलते हैं आगे। कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट डेफिनेशन में थे हम, एंड डुप्लीकेट। यहाँ पे मैनेज डेटा ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ओपन करूँ या फिर हमको डेटा टाइप समझना है, व्हाट इज डेटा टाइप। ठीक है, चलो ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करते हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट। जैसे हमारा लीगल एंटिटी है, बिजनेस यूनिट है, डिवीजन है, डिपार्टमेंट है। अब हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि हमारे डिपार्टमेंट के बाद एक और होना चाहिए, विच इज सब डिपार्टमेंट। राइट, अगर ये रिक्वायरमेंट है कि सब डिपार्टमेंट भी होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमें प्री डिलीवर्ड ऑब्जेक्ट में तो हमारे पास क्या है, सिर्फ डिपार्टमेंट है। अगर सब डिपार्टमेंट भी क्रिएट करना है तो फिर हमें आना पड़ेगा कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट डेफिनेशन में, यहाँ पे क्लिक करना होगा ऑब्जेक्ट डेफिनेशन पे। अब जैसे आप ऑब्जेक्ट डेफिनेशन पे क्लिक करो, क्रिएट न्यू में आके ऑब्जेक्ट डेफिनेशन, देखो ऑब्जेक्ट डेफिनेशन इधर भी होता है। यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ सर्च करोगे कोई ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और क्रिएट न्यू पे आके ऑब्जेक्ट डेफिनेशन क्लिक करोगे तो आपको ये दिखेगा। ठीक है, कोड में दिख रहा होगा COST_, राइट। इफेक्टिव डेटिंग दिख रहा होगा आपको, एंड API विजिबिलिटी स्टेटस एंड ऑल। राइट, अब जैसे ये है कोड, हमें क्या क्रिएट करना है, सब डिपार्टमेंट, SUB सब डिपार्टमेंट। ऑलराइट, अब देखो एक चीज नोटिस करो आप लोग, कि मैंने सिर्फ सब डिपार्टमेंट लिखा था, COST बाय डिफॉल्ट आ गया है, अपने आप आया है।
तो ये हमेशा ऐसे ही होता है, जब भी आप कस्टम ऑब्जेक्ट बनाओगे उसमें CUST बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। CUST मीन्स कि कस्टम है, कस्टमाइज है, ठीक है। एंड दिस इज हेल्प टेक्स्ट, ओके, अ यूनिक कोड दैट आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इफेक्टिव डेटिंग देखो, इफेक्टिव डेटिंग कितने होते हैं? फ्रॉम पेरेंट, नन, बेसिक, मल्टीपल चेंज, पर डे। अभी मैं बेसिक ले रहा हूँ। बेसिक का यू मतलब क्या होता है? देखो, हमारा जो ऑब्जेक्ट था, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ मैं, जैसे कि लीगल एंटिटी एंड HATCH, हैच था हमारा, ठीक है। यहाँ जो हिस्ट्री आ रही है ना, ये इसीलिए दिखती है क्योंकि इफेक्टिव डेटिंग बेसिक होती है। दिखा देता हूँ आपको लीगल एंटिटी की इफेक्टिव डेटिंग। ठीक है, देखो ये लीगल एंटिटी ऑब्जेक्ट है, इसकी इफेक्टिव डेटिंग क्या है? बेसिक। बेसिक है तभी ये हिस्ट्री मेंटेन कर पा रहा है, ओके। मैं आपको इनके वो एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास, उसमें लिखा हुआ है, इनकी थ्योरी लिखी हुई है ना। तो मैं इनकी प्रैक्टिकल बताऊंगा अभी। पहले मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और ऑब्जेक्ट के फिर मैं वन बाय वन वो चेंज करूंगा, क्या बोलते हैं, इफेक्टिव रेटिंग, ठीक है। बेसिक ले लिया। API विजिबिलिटी, ठीक है। अगर मैं इसको एडिटेबल लेता हूँ, इट मीन्स कि आपका ऑब्जेक्ट जब API में जाएगा, API मीन्स कि अच्छा, आपने कभी सुना है कि डेटा डाउनस्ट्रीम सिस्टम में जा रहा है? लेट्स से किसी भी HCM से डाउनस्ट्रीम सिस्टम में डेटा जाता है, लेट्स से आपका सक्सेस फैक्टर है ना, तो सक्सेस फैक्टर से हो सकता है कि आपके यहाँ पेरोल कोई दूसरा यूज हो रहा हो, तो वहां डेटा जाए, करेक्ट। और भी हो सकते हैं, ये पंच इन पंच आउट का सॉफ्टवेयर होता है, उसमें डेटा जा रहा हो, या फिर काफी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कंपनी पे। तो अगर आपकी कंपनी को चाहिए कि आपके डाउनस्ट्रीम सिस्टम में ये डेटा जाना चाहिए, ठीक है, तो वहां पे हमको क्या लेना पड़ेगा? API विजिबिलिटी को लेना पड़ेगा। एंड इट मींस कि API विजिबिलिटी एडिटेबल रखनी होगी, यानी कि API में अगर आपको API विजिबिलिटी एडिटेबल रखनी है, इट मींस कि आप API में इसको एडिट कर सकते हैं। अगर आपको एडिटेबल नहीं रखनी, नॉट विजिबल, ये API में दिखेगा ही नहीं ऑब्जेक्ट, बट ऐसा नहीं करना, एडिटेबल रखना है आपको, ठीक है। स्टेटस एक्टिव, MDF वर्जन हिस्ट्री, कंप्लीट हिस्ट्री ले लो, इसके क्या कंप्लीट हिस्ट्री, ठीक है। ठीक है, डिफॉल्ट स्क्रीन। डिफॉल्ट स्क्रीन के लिए एक पर्टिकुलर एक नया टॉपिक होगा, जिसमें होता क्या है, अभी देखो, हमको UI पे लीगल एंटिटी ऐसे दिख रहा है। अगर हमें इसके UI में चेंजेस करने हैं कि आपको ये इतना पोर्शन इधर लाना है, लेफ्ट अलाइनमेंट करना है, कोई सेंटर अलाइनमेंट करना है, कोई राइट अलाइनमेंट करना है, और भी काफी चेंजेस होते हैं। बेसिकली वो जैसे इसका नाम है डिफॉल्ट स्क्रीन, ये यहाँ पे UI चेंज करने का काम करता है। हम एक UI क्रिएट करते हैं अपने अकॉर्डिंग, और फिर हम इनका UI चेंज कर सकते हैं। डिफॉल्ट स्क्रीन के ऑप्शन में आके वो UI को टैग करते हैं हम, तो यहाँ बहुत सारे कस्टम UI क्रिएट हो रखे होंगे, ये सारे UI क्रिएट हो रखे हैं, ठीक है। तो मैं इसका क्लास हम अलग से करेंगे, उसमें बताऊंगा कि क्या यूज है डिफॉल्ट स्क्रीन का। अब आगे लेवल। लेवल हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। ऊपर जो था वो था कोड, ये कोड है, और ये क्या है? लेवल। लेवल मुझे चाहिए सब डिपार्टमेंट, मुझे UI पे नहीं चाहिए कि इसमें COST लगा हो। सो आई जस्ट वांट कि सब डिपार्टमेंट,
सब डिपार्टमेंट। इफ यू वांट टू पुट डिस्क्रिप्शन यू कैन। मैं इसको सिर्फ सब डिपार्टमेंट डाल देता हूँ। ये जैसा आ रहा है उसको एज इट इज रहने देना। वर्कफ्लो सब्जेक्ट यूजर फील्ड, ठीक है, इसको अभी नहीं डिस्कस करेंगे, और वर्कफ्लो राउटिंग को भी नहीं। बेसिकली वर्कफ्लो राउटिंग क्या है? वर्कफ्लो राउटिंग मीन्स कि आप यहाँ वर्कफ्लो ट्रिगर कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में वर्कफ्लो ट्रिगर कर सकते हैं। वर्कफ्लो मीन्स अप्रूवल प्रोसेस, ठीक है, वो आप यहाँ ट्रिगर कर सकते हैं। वर्कफ्लो ट्रिगर करने के दो तरीके होते हैं। मोस्ट 99% और 95% आपको बिजनेस रूल के थ्रू ही वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, बट किसी भी ऑब्जेक्ट में यहाँ भी एक ऑप्शन होता है वर्कफ्लो के लिए, ठीक है। हम जब वर्कफ्लो पढ़ रहे होंगे तो पहले मैं यहाँ से बताऊंगा वर्कफ्लो यहाँ कैसे ट्रिगर होता है, और उसके बाद हम बिजनेस रूल से देखेंगे। पेंडिंग डेटा, ठीक है, ये भी हम जब वर्कफ्लो पढ़ रहे होंगे उस टाइम पे मैं इनका डिस्कशन करूंगा। पेंडिंग डेटा नो या यस क्यों होता है। थोड़ा सा रेफरेंस देता हूँ पेंडिंग डेटा नो का। अगर पेंडिंग डेटा नो है और कोई वर्कफ्लो लगा हुआ है, लेट्स से आपने एक पोजीशन क्रिएट की एंड पेंडिंग डेटा नो है, चल जाने तो समझ नहीं आएगा अभी। ऑब्जेक्ट कैटेगरी खाली रहने दो, ठीक है, यहाँ पे क्या है नन यूजर, ठीक है, सिस्टम बाय डिफॉल्ट ले लेगा। यहाँ आते हैं फील्ड्स, ठीक है, अगर आपको फील्ड्स क्रिएट करने हैं इसमें तो आप क्रिएट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जितने भी डेटा टाइप थे सबके एक एक फील्ड क्रिएट करते हैं। स्ट्रिंग का ऑलरेडी क्रिएटेड है एक्सटर्नल नेम, ठीक है, डेट का भी एक क्रिएटेड है, फिर भी हम सारे क्रिएट कर लेंगे। पहले अटैचमेंट लेता हूँ, ऑटो कंप्लीट, ऑटो नंबर, बोलोन, क्लोब, डेटा सोर्स, डेट, डेट एंड टाइम, डेसिमल, एनम सिर्फ प्री डिलीवर्ड फील्ड के साथ लिया जाता है। मैं ले रहा हूँ पर सिस्टम अभी एरर देगा और ये हमको हटाना पड़ेगा। और सेम फाउंडेशन ऑब्जेक्ट, जेनेरिक ऑब्जेक्ट एंड डेटा सोर्स, ठीक है। डेटा सोर्स, फाउंडेशन ऑब्जेक्ट, जेनेरिक ऑब्जेक्ट हम अभी नहीं कर सकते, पहले हम फाउंडेशन ऑब्जेक्ट, जेनेरिक ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे मैं इनको अटैच करूँगा, ठीक है। नंबर and then pick list, string, string, time, translatable, user, ठीक है। अब मैं इन सब के जो नेम होंगे ना, लेबल, वह वही रख रहा हूँ जो इनका डेटा टाइप है। बट ऐसा नहीं है कि आपको वही लेबल रखने हैं जो इनका डेटा टाइप है, बिकॉज ऑफ कि जैसे अटैचमेंट है, तो अटैचमेंट अगर आपको कहीं आधार कार्ड अपलोड करना है तो उसका नाम आप आधार कार्ड रख सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसको अटैचमेंट को अटैचमेंट लिखो। मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि जब हम इसको सेव करेंगे ये कस्टम ऑब्जेक्ट के यूआई पे जाएंगे तो वहां हम देख पाए कि अटैचमेंट का क्या था, या फिर ऑटो कंप्लीट का मतलब क्या है, ठीक है। AUTO, ऑटो कंप्लीट, स्पेस नहीं रखना है यहाँ पे।
मैं डेटा सोर्स को हटा रहा हूँ। देखो डेटा सोर्स जैसे इसका नाम है डेटा सोर्स, ये फील्ड डेटा सोर्स करता है, ठीक है। तो हमें इसे एक रेफरेंस देना होगा कि आपको वहां से डेटा उठाना है। तो रेफरेंस हम दे सकते हैं, बट अभी आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने रेफरेंस कहाँ से दिया उठा के, ठीक है। तो जब हम वो पढ़ लेंगे पर्टिकुलर वो टॉपिक्स, तब मैं इसको ऐड करके दिखाऊंगा। डेट, डेटा है, डेसिमल, एनम, नंबर, पिक लिस्ट भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। पिक लिस्ट क्यों हटाना पड़ेगा? देखो पिक लिस्ट इसलिए हटाना पड़ेगा, पहले एक हमको पिक लिस्ट क्रिएट करनी है। पिक लिस्ट एक अलग टॉपिक है। पिक लिस्ट बेसिकली एक ड्रॉप डाउन होता है, जैसे ये ड्रॉप डाउन आ रहा है ना, वैसे ही अगर आपको अपना ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है, कोई भी कस्टम ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है, तो आपको सिस्टम में पिक लिस्ट क्रिएट करना होता है। यूजर, ओके, ये सारे हो गए। मैं इनकी मैक्स लेंथ नहीं ले रहा हूँ क्योंकि सिस्टम में एक फंक्शन होता है, हर एक अटैचमेंट की एक प्री डिलीवर्ड मैक्स लेंथ ही होती है। तो अगर मैं इसे सेव करता हूँ, हाँ, सेव करने से पहले यहाँ लिखा हुआ एसोसिएशन। अभी हमने क्या किया था, फील्ड क्रिएट किए हैं, ठीक है। हमने चाहा कि हमारे ऑब्जेक्ट में ये सारे फील्ड्स होने चाहिए। एसोसिएशन नहीं करेंगे, पहले हम फील्ड्स के डेटा टाइप समझेंगे, उसके बाद इसमें एसोसिएशन करेंगे। एंड एसोसिएशन के बाद सर्चेबल लेवल, सर्चेबल फील्ड, एंड बिजनेस की, एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में ये सेकंड कॉलम याद रखना, परमिशन कैटेगरी मिसलेनियस परमिशन है इसका नाम, ठीक है, मिसलेनियस परमिशन, सिक्योर्ड ऑब्जेक्ट एंड मिसलेनियस परमिशन है। हाँ देखो मैंने कहा था ना, एनएम फील्ड आर अवेलेबल, सॉरी, अवेलेबल ओनली प्री डिलीवर्ड फील्ड्स, प्लीज चेंज द कस्ट सब डिपार्टमेंट कस्ट एनएम फील्ड। देखो इसने क्या बोला, कस्ट सब डिपार्टमेंट, यानी कि आपके आपके ऑब्जेक्ट में आपकी एक फील्ड है कस्ट एनएम, उसको आप डिलीट करना है आपको। अब आप पूछोगे प्रशांत हमको कैसे पता चलेगा एनएम में क्या होता है? एनएम में सिर्फ दो चीज होती है, एक ड्रॉप डाउन होता है जिसमें एक्टिव और इनएक्टिव दो चीज सेलेक्ट करनी पड़ती हैं, ठीक है। सिक्योरिटी के बाद जो था वो ये था बिजनेस रूल, ये रूल्स है। रूल्स की अलग अलग कैटेगरी होती है कि कोई इनिशियलाइज लेवल पे लगाना है, कोई वैलिडेट के लिए लगाना है, एक ऑन सेव होता है, ठीक है। ये सारे मैं बताऊंगा कि इनिशियलाइज क्या है, वैलिडेट क्या है, सेव क्या है, बट इसमें टाइम लगेगा। जब हमारे सिलेबस 80% कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद शुरू होते हैं बिजनेस रूल्स। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब आपको एक एक्स्ट्रा चीज बताता हूँ। देखो ये ऑब्जेक्ट हो गया क्रिएट सिस्टम में, बट अभी इसकी आप इसी इसके ना राइट्स नहीं है आपके आपके पास एक्सेस करने के। अगर मैं मैनेज डेटा में जाता हूँ और यहाँ सब डिपार्टमेंट सर्च कर रहा हूँ, ये सब डिपार्टमेंट वो सब डिपार्टमेंट नहीं है। रीजन बिहाइंड, हमारा हमने जो सब डिपार्टमेंट क्रिएट किया उसमें बहुत सारे फील्ड्स हैं, ये सारे फील्ड्स हैं, वो इसमें नहीं है, ठीक है। देख लेता हूँ ये कौन सा सब डिपार्टमेंट है। हम्म, देखो ये डिफरेंट है, इसमें दो तीन ही फील्ड्स हैं, कस डिपार्टमेंट डिस्क्रिप्शन ये सब है ना। मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। ऑलराइट, तो मैं हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास एक्सेस नहीं है सब डिपार्टमेंट के,
सब डिपार्टमेंट का अगर मैं यहाँ सर्च करता हूँ सब, हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, पर मैं सर्च कर रहा हूँ सब डिपार्टमेंट को। SUB क्या है यार, ठीक है। देखो सब डिपार्टमेंट में सर्च करने की कोशिश की, यहाँ सब डिपार्टमेंट मुझे नहीं दिख रहा है। ऑलराइट, ओके। होता क्या है कि कोई भी सिस्टम में चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एलिमेंट, कुछ भी है, उसका हर एक का एक्सेस डिसाइड होता है कि कौन कौन इसको देख सकता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ मैनेज डेटा सर्च कर रहा हूँ तो मुझे एक्सेस होता है उसका। अगर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है विच इज सिक्योर्ड, सिक्योर्ड है, वो सिक्योर्ड है, उसकी परमिशन कैटेगरी क्या है, मिसलेनियस परमिशन है, तो उसकी मुझे परमिशन देनी होगी। ठीक है, परमिशन के लिए होता है एक RBP। ठीक है, रोल बेस्ड परमिशन, RBP की फुल फॉर्म होती है रोल बेस्ड परमिशन। राइट, एंड RBP में RBP एक पूरा टॉपिक होगा जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, मैनेज परमिशन ग्रुप, मैनेज परमिशन रोल, एंड टारगेट पॉपुलेशन। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी, उसके लिए हम अलग से डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ अभी हमने कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो उसको परमिशन देनी पड़ेगी हमें, इसीलिए हमें वहां जाना पड़ेगा, मैनेज परमिशन रोल। मैनेज परमिशन रोल सर्च करूंगा, और अभी के लिए कोई भी एक रोल उठाना जिसमें लिखा हो एडमिन टाइप, कुछ लिखा हो, या बहुत सारे रोल आएंगे, ADMIN, सुपर एडमिन, सुपर एडमिन ये लिखा हुआ है, एम्प्लॉय, इसी को ले लेते हैं हम। वैसे तो ये ही होना चाहिए, ठीक है, सुपर एडमिन को ही लेते हैं हम, सुपर EC सुपर एडमिन। ये ऐसे ग्रुप्स आप खुद बनाओगे, आप खुद से इनको डिजाइन करोगे, परमिशन डिसाइड करोगे, एम्प्लॉय ऐड करते हैं इनमें। ठीक है, ये प्री डिलीवर्ड नहीं है, पहले से क्रिएट है, तो मैंने अभी उठा लिया है। हम जब RB पढ़ेंगे तो ये सारा समझेंगे कैसे होता है। ठीक है, तो मैनेज परमिशन रोल में आना है, वहाँ एक कोई भी एडमिन का ग्रुप उठाना है जिसमें लिखा हो सुपर एडमिन या फिर EC एडमिन, ऐसा कोई ग्रुप उठा लेना जब आप क्रिएट करो ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद एडिट पे क्लिक करना, एंड हमारी जो कैटेगरी थी मिसलेनियस परमिशन, क्या वहाँ, ठीक है, नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से। पहला पेज इसका ओपन होता है बेसिक इन्फॉर्मेशन, सेकंड होता है ऐड परमिशन। यहाँ पे आप परमिशन कैटेगरी को सर्च कर लेना, ये रहा मिसलेनियस परमिशन। मिसलेनियस परमिशन पे क्लिक करो, एंड देन आपको सर्च करने में अगर दिक्कत है तो आप सीधा सीधा लेबल यहाँ से कॉपी करो, कॉपी, यहाँ पे आके Ctrl+F करना, पेस्ट करना, आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब आपको अपने ऑब्जेक्ट की क्या क्या परमिशन चाहिए, व्यू करंट की चाहिए, व्यू हिस्ट्री की चाहिए। व्यू करंट मीन्स जो अभी UI में सेव है वो देख सकते हो आप। हिस्ट्री जो साइड में कॉलम आता है ना यहाँ पे, वो वाला। क्रिएट, अगर आप क्रिएट कर पा रहे हो तो आपको क्रिएट की परमिशन चाहिए होती है, इंसर्ट की होती है, करेक्ट की होती है, डिलीट की होती है, इंपोर्ट की होती है, एक्सपोर्ट की होती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पढ़े नहीं है हमने अभी, आगे पढ़ेंगे। व्यू पेंडिंग अप्रूवल्स, ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, सेव कर देना है।
ठीक है, सेव हो गया। अब मैं मैनेज डेटा को एक बार रिफ्रेश करूंगा। अब मैं डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट सर्च करता हूँ। ठीक है, सब डिपार्टमेंट आ गया है। ओके, और ये वही है। मुझे 2 मिनट देना है, मैं बस वापस आ रहा हूँ 2 मिनट में। ओके, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं जो फील्ड्स हमने ऐड किए थे उनका क्या मीनिंग है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं अटैचमेंट पे क्लिक करता हूँ, अटैचमेंट,
नाउ वी हैव ऑप्शन कि हम ये टाइप के डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। क्लिक ऑन दिस एंड कोई भी अटैचमेंट उठा के उसको हम यहाँ पे डाल सकते हैं, करेक्ट, एंड देन अपलोड कर सकते हैं। सिस्टम में अपलोड हो जाएगा। ये कब यूज होता है? ये यूज होता है कई बार कि आपको कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर कोई भी XYZ डॉक्यूमेंट के लिए फील्ड बनाना है, ठीक है। जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया और वो ऑब्जेक्ट ट्रिगर होगा उस टाइम पे जब एम्प्लॉय रेजिग्नेशन डालेगा, तो हो सकता है रेजिग्नेशन के टाइम पे उसका रेजिग्नेशन अटैच करना पड़े, करेक्ट, HR को या फिर एम्प्लॉय को। तो उस टाइम पे आप ये बना सकते हो। ऑटो नंबर, ऑटो नंबर देखो विजिबल नहीं है, जैसा इसका नाम था ऑटो नंबर। जब हम इस ऑब्जेक्ट को सेव करेंगे ना, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक नंबर आएगा, सिस्टम जनरेटेड बुलोन। बुलोन में दो ऑप्शन होते हैं, यस और नो, ठीक है। वैसे ही जो एनम डेटा टाइप था उसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक्टिव और इनएक्टिव, ठीक है। क्लोब, क्लोब एंड स्ट्रिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। देखो इसका डेटा टाइप था स्ट्रिंग, एक्सटर्नल कोड का, ठीक है। स्ट्रिंग है यहाँ पे, नहीं है। मैं यहाँ, ठीक है। अभी देखो इसका ना क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक तो इसमें वर्ड लिमिट आपको थोड़ी ज्यादा मिलती है, इसमें शायद 4000 है, इसमें थोड़ी ज्यादा मिलती है। दूसरा, इसमें क्लोब में आप जब भी कुछ टाइप करोगे ना, यू विल फील लाइक कि आप कोई, कैसे बोलूं, अभी देखो जितने आप वर्ड लिख रहे हो तो कॉलम ही बड़ा होता जाता है, काइंड ऑफ अ नोट लिख रहे हो आप। बट इसमें क्या होता है, एक तो वर्ड लिमिट कम मिलती है आपको, ठीक है। साथ ही एक लिमिटेड एरिया में ही आपको अपने वर्ड्स दिखते हैं, इसमें सारा एक साथ देख पाते हो। बाकी इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अल्फाबेटिकल और हाई क्या होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स दोनों में ऐड होते हैं, ठीक है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है बाकी। डेट, डेट में सिर्फ डेट रिलेटेड डेटा आता है। डेट एंड टाइम में डेट और टाइम दोनों आते हैं। ठीक है, एंड दिस इज टाइम जोन, डेसिमल, ठीक है। डेसिमल और नंबर में क्या अंतर है? देखो अगर मैं डेसिमल ले रहा हूँ ना, तो डेसिमल में आप नंबर ले सकते हो और डेसिमल के साथ भी नंबर ले सकते हो, ठीक है, दोनों टाइप से। अब नंबर में क्या होता है, नंबर में आप सिर्फ नंबर लोगे, डेसिमल के साथ नंबर नहीं ले सकते, ठीक है। ये लिए मैंने, ओके। अब मैं सेव करने की कोशिश करता हूँ। पहले तो यहाँ पे एक कोड डालना होगा, मैं सब इनवैलिड नंबर फॉर्मेट आ गया ना, क्योंकि नंबर हमने नीचे डाले हुए थे। इनवैलिड नंबर फॉर्मेट 44 डॉट, सॉरी, डेसिमल 44, ठीक है। अब ये एरर आपको इसमें नहीं आया, सिर्फ नंबर वाले फील्ड में आया है, ठीक है। दिखाता हूँ, मैं इसको हटा के सेव करने की कोशिश करता हूँ। एक्सटर्नल कोड इज रिक्वायर्ड नहीं डाला क्या? हाँ, अगेन इनवैलिड नंबर फॉर्मेट, ठीक है। तो नंबर फील्ड में क्या है कि आप सिर्फ नंबर ले सकते हो, डेसिमल नहीं ले सकते। देखो अब हो गया ना क्लियर। यहाँ पे आप नंबर भी ले सकते हो, देखो कोई एरर नहीं आएगा। और डेसिमल भी ले सकते हो, ठीक है। टाइम, ये टाइम रिलेटेड है, 010101, ठीक है। एरर आ रहा है टाइम रिलेटेड। टाइम कैसे होता है?
टाइम है ये लाइन आ रही है रेड, इसका मतलब है एरर है। ठीक है, इनवैलिड टाइम फॉर्मेट। कुछ तो होता है इसका, 00। हाँ, एक्चुअल फॉर्मेट ये लेता है। ठीक है, तो पूरा लिखना पड़ता है। अगर मैं AM हटा दूंगा, PM हटा दूंगा, तो ये एरर दिखाएगा हमको। ठीक है, ये एग्जैक्ट टाइम फॉर्मेट है। ट्रांसलेटेबल, ट्रांसलेटेबल और स्ट्रिंग सिमिलर होते हैं, बट अंतर क्या है, यहाँ जब आप कोई फील्ड में डेटा डालोगे ना, तो ट्रांसलेट करने का भी ऑप्शन आता है आपको। ठीक है, और अगर मैं यहाँ स्ट्रिंग लेता तो सिर्फ मेरे को ये ऑप्शन आता, ट्रांसलेटेबल का ऑप्शन नहीं आता। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, ट्रांसलेशन हम ऐड करते हैं, तो बिकॉज ऑफ कि उन फील्ड्स का डेटा टाइप ट्रांसलेटेबल होता है, इसीलिए कर पा रहे हैं। प्रशांत, ऊपर वो बल्क ट्रांसफर जो है वो क्या है फिर? ट्रांसलेटेबल आप एक बार ओपन करो। ये हाँ, दिस इज समथिंग AI अभी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अभी सिस्टम इसको, ये सिस्टम इसको सपोर्ट नहीं करता है। वैसे ये इनेबल नहीं हुआ है। आप सुनोगे, जूल नाम से AI आया है, ये है जूल का यूज। ओके। हाँ, तो उससे रिलेटेड है ये सारी चीजें। पहले नहीं आते थे ऑप्शन। आई रिमेम्बर कि मैंने एक बार पढ़ा रहा था, पढ़ाते टाइम भी मैंने ही नोटिस किया था, अच्छा यहाँ पे ये भी आने लगा है। देखूंगा किसी दिन ये जूल के बारे में। मैंने भी जूल अभी यूज नहीं किया है, नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है अभी सिस्टम में AI। आई रिमेम्बर कि पहले यहाँ कहीं नहीं था, अब मुझे AI दिखने लगा। देखो यहाँ भी AI दिख रहा है। ठीक है, पर अगर आपसे जूल की बात करे कोई, तो इट इज जस्ट अ चैट बोट, है ना। ओके, क्योंकि आ, लाइव प्लेटफॉर्म पे नहीं दिख रहा है। कौन से वाले पे? जो लाइव हमारा सर्वर है उस पे हम्म, तो नहीं दिख रहा है ये। ये है ना। नहीं नहीं, ये तो आपको दिख रहा है, बट हमारे पास जो एक्सेस है हाँ हमारे। हाँ हाँ हाँ, गॉट इट गॉट इट। देखो, इस मैंने बताया ना आपको, जो दिख रहा है जो नहीं दिख रहा है उसके सबके राइट्स होते हैं। अगर ओके, आपको ये नहीं दिख रहा, तो उन्होंने अभी राइट्स नहीं दिए, या फिर आपके यहाँ पे इनेबल नहीं हुआ जूल ठीक है। आपके ऑफिस में। ओके। हाँ, ठीक है। एंड आप जब ट्रांसलेटेबल कभी करोगे ना, तो आपको ये भी नहीं दिखेगा, बल्क ट्रांसलेशन। ओके, ठीक है। यूजर, यूजर में हम मैंने आपको बताया था, यूजर जब भी होगा कहीं, तो आप बात कर रहे हो कि आप यूजर सिस्टम में ऐड कर रहे हो। करेक्ट। लेट्स से यहाँ पे मैंने कुछ यूजर्स डाले हुए, ANOOP, नोप। ठीक है, तो हम इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जो सिस्टम में यूजर है उनको ऐड करना है। ऐसे फील्ड्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। ओके, नाउ आई एम गोना सेव इट। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट रेडी है। सिंस इसकी इफेक्टिव रेटिंग बेसिक थी, इसीलिए आपको ये हिस्ट्री दिख रही है। आप इंसर्ट रिकॉर्ड करोगे, हिस्ट्री दिखेगी। अगर इफेक्टिव, खैर इफेक्टिव रेटिंग पे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें एसोसिएशन पे और इफेक्टिव रेटिंग पे बात करेंगे, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। ठीक है, आज हमारा मोटिव था कि हमें डेटा टाइप देखना है। सो ये सारे डेटा टाइप क्लियर है आपको? ओके। बट ये यूजुअली डेसिमल और नंबर इन सब का यूज क्या होता है, क्योंकि आई हैव नेवर सीन दिस। और देखो आप, हाँ प्लीज। पर सब कंपेयर करवा दो, क्योंकि दूसरी टर्मिनोलॉजी ग्लोब और उसके ऊपर आई डोंट नो हाउ टू स्पेल, मैं भूल गई। ठीक है, देखो, ये सब कभी यूज किया नहीं है तो। यूज तो वैसे देखो, अगर आप सक्सेस फैक्टर यूज किया ना, तो आपने ये सारे यूज किए होंगे, बट हो सकता है UI पे इनके नाम डिफरेंट हो। ठीक है, हाँ यही होगा। आपने कहीं तो कोई एक ऐसा फील्ड देखा होगा, आप ऐसा यूज करते हैं जिसमें नंबर डाले हो आपने। अभी इतना याद नहीं है। HR में कहीं तो कोई ऐसा फील्ड आता होगा, सैलरी, सैलरी डालिए। हाँ, ठीक है, वो डेसिमल है, ठीक है। उसका डेटा टाइप डेसिमल है। यहाँ पे उसका नाम ग्रॉस सैलरी लिख दो, या फिर CTC लिख दो, वट एवर। अगर मैं यहाँ CTC लिख दूंगा, तब भी तो इसका डेटा टाइप यही रहने वाला ओके, ठीक है। है ना। एंड नंबर, इट इज अबाउट जस्ट नंबर, आप डेसिमल नहीं डाल सकते। हम्म।
एंड क्लोब, आप इसमें कोई भी डेटा डाल सकते हो। आपने कभी नोटिस करना है कि आपको दो टाइप के फील्ड दिखेंगे सिस्टम में, एक जिसमें बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स जा रहे हैं और करेक्ट जितने डालते जा रहे हो वो उसका जो ये फील्ड साइज है बढ़ जा रहा है। बट स्ट्रिंग में ये नहीं होता, ये स्ट्रिंग है, इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, आई नो। ठीक है, मुझे कैसे पता है इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है? देखो, एक्सटर्नल नेम स्ट्रिंग था ना डेटा टाइप, हम्म। तो डेटा टाइप स्ट्रिंग है पर यूआई पे लेबल किया उसका एक्सटर्नल कोड। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता। आप एक लिमिटेड एरिया में, एक लिमिटेड कॉलम में ही टेक्स्ट को देख सकते हो आप। ठीक है। फिर से सेव करता हूँ। प्रशांत, ये बुलियन एग्जैक्टली क्या होता है वो नहीं समझ आ रहा, बाकी तो सब ठीक। बुलियन, जो हमने नो किया है हम्म, देन देखो बुलियन में दो ऑप्शन होते हैं, यस और नो। ठीक है, अब लेट्स से आपको एक कोई ऑब्जेक्ट या कुछ भी एक्सवाइजी क्रिएट करना है और उसमें आपको ऑप्शन चाहिए होगा यस और नो का। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन चाहिए होगा यस और नो, उस टाइम पे आप क्या करोगे? आप मतलब हो सकता है बुलियन ना हो यहाँ पे उसका नाम, या कुछ और नाम हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। पहले इसका ये इतना लंबा नाम हटाता हूँ यहाँ से। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बुलियन मींस यहाँ देखो ये इसका डेटा टाइप है। यूज क्या होगा ये हमें जब हम रियल टाइम में कर रहे होंगे ना उस टाइम पे होगा। लेट्स से हमें रिक्वायरमेंट आएगी, हमारा एक फील्ड क्रिएट, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और उसके एंड में यहाँ पे एक यस और नो का हमें एक ऑप्शन चाहिए। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, मेरे को थोड़ा याद करना पड़ेगा। मेरी लास्ट कंपनी में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था जिसमें बुलियन लिया था मैंने, और ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा था कि होता है ना, आर यू एग्री विद दिस, यस और नो, वैसा हाँ। ऑप्शन वैसा ऑप्शन डालना था मुझे लास्ट में, वो भी लेफ्ट अलाइन करके। ठीक है, तो मैंने यू पहले इसको क्रिएट किया और वो यहाँ पे लिखा था कुछ लंबा सा टेक्स्ट, और उसमें यस और नो लेना था और वो लेफ्ट अलाइन किया था। लेफ्ट अलाइन किया था मैंने यूआई के थ्रू, जो मैंने बताया था ना आपको, यूआई डिफॉल्ट स्क्रीन, हम्म। डिफॉल्ट स्क्रीन, वहां पे मैंने यस और नो लिया था। तो अगर ऐसा रिक्वायरमेंट आएगा तो आपको बस ये याद रखना है कि अगर कहीं यस और नो का फील्ड लेना है तो मुझे बुलियन लेना होगा। ओके। ठीक है, और अगर हमें एक ही फील्ड 2 या 3 बार चाहिए तो फिर वो भी ले सकते हैं ना? हाँ मल्टीपल टाइम ले सकते हो, नो ठीक। इशू। मल्टीपल टाइम कोई फील्ड ले सकते हो, मैंने तो बस एक एक सेलेक्ट किया हम्म। सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। ठीक है। और व्हाट इफ जैसे बुलियन हमने यस किया तो मुझे यही पर्टिकुलर फील्ड है जो फिल करनी है, उसके अलावा सारी फील्ड्स गायब हो जाए, ऐसे भी कुछ हो सकता है? मतलब आपको सिर्फ ये फील्ड चाहिए, हाँ, बाकी कोई फील्ड चाहिए ही नहीं? अगर मैंने यस किया तो मुझे फॉर सपोज ग्लोब डेसिमल और नंबर ही दिखेगा, पर हाँ अगर हाँ मैंने हाँ नो किया तो फिर मुझे डेट एंड टाइम और ट्रांसलेटेबल यूजर ये सब फील्ड दिखेगी। हाँ हाँ, दिखता है, ऐसा होता है, ये बिजनेस रूल से होता है। होता क्या है, हम बिजनेस रूल डिजाइन करते हैं उसमें हम्म। कि इफ boolean इज यस देन विजिबिलिटी ऑफ दीज फील्ड, ओके। ऐसा होता है। वो हम बिजनेस रूल जब पढ़ रहे होंगे उस टाइम पे मैं बताऊंगा इसको। उस टाइम पे मैं एक या तो आप कोई, वैसे मैं एग्जांपल क्या लेता हूँ, मैं लेता हूँ इफ if you are selecting marital status married, then spouse name field दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। ओके। ये आपने शायद देखा भी होगा रियल टाइम में कि आप मैरिड है, मतलब स्पाउस नेम फील्ड ले रहे हो और उस फील्ड में मैरिटल स्टेटस मैरिड ले रहे हो, तो स्पाउस नेम फील्ड दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखना चाहिए। और वैसे ये सही ही है। मैं ये एग्जांपल लेता हूँ उस टाइम पे, बिजनेस स्कूल के टाइम पे, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको। अगर आपको चाहिए यहाँ लेना है कहीं भी आप, वो तो बिजनेस रूल है। हम्म। ये तो होते हैं रियल टाइम की, ये सिनेरियोज हैं, एक दो तीन सिनेरियोज होते हैं रियल टाइम के। एक तो यही जो अभी हम बोल रहे थे, दूसरा एक्सटर्नल कोड। एक्सटर्नल कोड मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऑटो जनरेट मिलेगा।
ठीक है, क्योंकि लेट से आपकी कंपनी में 50,000 एम्प्लॉई हैं, आप हर एक किसी का कोड मैनुअल थोड़ा ना डिजाइन करने बैठोगे, ऑटो जनरेट होना चाहिए। हम्म, तो ये ऑटो जनरेट होता है, काफी कुछ है अभी अभी हाँ एक चीज मैं बताता हूँ, ये जो इफेक्टिव डेटिंग होता है ना, ये हम कल डिस्कस करेंगे इनके बारे में, इफेक्टिव डेटिंग एंड एसोसिएशन इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, दो चीज होंगे, दो टर्म्स मिलेंगे आपको फ्यूचर में यहाँ पे, इफेक्टिव डेटिंग और इफेक्टिव डेट। ठीक है, तो दोनों अलग अलग होते हैं। ऑलराइट, ओके। और कोई क्वेश्चन? नहीं, यू गाइस आर फ्री टू आस्क मी एनीथिंग। ओके, मेरी कल शेयर ड्रॉप हो गई है। शेयर ड्रॉप। हम्म, ऑलराइट, या शेयर। ओके सो और कोई क्वेश्चन नहीं है श्रेया, या सॉरी और कोई क्वेश्चन है? नहीं, नहीं, मेरा तो डिस्कनेक्ट हो गया था कॉल, तो मुझे तो पता नहीं आपने क्या बोला अभी। मैं यही पूछ रहा था सेम, कि एनी अच्छा, अदर क्वेश्चन? नहीं नहीं, बस क्लियर हो गया। ठीक है। और प्रशांत, वो सर्वर यूज के लिए मुझे कोऑर्डिनेटर ने बोला था कि आप आज बताओगे हाउ टू यूज दैट ऑन हम्म कॉल। हम्म 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 हम्म। ठीक है श्रेया, आप ड्रॉप कर सकते हो।